बाबा शिव को याद करें। और प्रश्न बहुत सुंदर है कि हमारे सनातन धर्मियों के तीर्थ स्थल दुर्गम स्थानों पर क्यों, बड़ी बड़ी ऊंचाई पहाड़ों पर क्यों, बड़ा परिश्रम करके वहां क्यों जाया जाता है? जैसे केदारनाथ है, अमरनाथ है, बद्रीनाथ है, वैष्णो देवी है, तो काफी परिश्रम करके वहां जाया जाता है। इतनी दूर दूर स्थानों पर हमारे इस पवित्र स्थल जो माने गए हैं, क्यों? देखिए, सीधा सा बात है, ये कोई देवी देवताओं ने हमारे तीर्थ स्थल नहीं बनाया। तीर्थ स्थलों को हम लोगों ने अपनी मान्यता देकर और स्वयं बनाया है, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, और उसको धीरे धीरे मान्यता दे दी गई और वो पवित्र स्थल बनते चले गए। देखिए, हमारा विज्ञान भी मानता है कि कोई भी बात अगर 21 दिन तक किसी के मन मस्तिष्क में डाली जाए, वो झूठ बात भी सच हो जाती है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण मैं बताता हूं। आजकल की माताएं बहुत परेशान हैं कि लड़का हमारी बहुरिया की बात मानता है। जब से शादी हो गई है, लड़का बहुरिया का हो गया है, हम लोगों को मानना या व्यवहार करना कम कर दिया है, और हमारे बच्चे को हम ही लोग गलत दिखते हैं और बहुरिया की बात सही लगती है। उसका कारण क्या है? बहू रात भर अब बच्चे के साथ रहती है और वो गुन्न गुन्न अपनी बातें वो बताती रहती है। 21 दिन में गलत बात भी सही व्यक्ति को लगने लगती है। अब पत्नी साथ रही सो रही है और उसकी इच्छाओं को पूरी कर रही और लगातार वो अपनी बातों को कह रही है, तो बच्चे के दिमाग में वो बातें इंटर कर जाती है और वो माँ बाप की बुराई सुनते सुनते माँ बाप में कमियां लगने लगती है। ये ह्यूमन नेचर है। ऐसी स्थिति में हमारे तीर्थ स्थल ऊंचाई पर इसलिए बनाए गए क्योंकि हमारे वेद शास्त्रियों ने, हमारे बुजुर्गों ने, ऋषियों मुनियों ने बताया कि भगवान को प्राप्त करने का बड़ा कठिन मार्ग है, बहुत दूर है, भगवान को मिलना अप्राप्ति है, और बहुत कठिन होने की वजह से उन्होंने दुर्गम रास्तों पर हमारे देवी देवताओं को का स्थल बना दिया। और वो लगातार हमारे मान्यता बढ़ती चली गई और बढ़ती चलते चलते आज वहां पर ये लग रहा है कि आज वहां देवी देवता रहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि देवी देवता वहां रहते नहीं, हमारी भावनाएं वहां रहती हैं। भावना के आधार पर कुछ फल प्राप्त होता है। इस कारण से हम दुर्गम स्थान को चुनते हैं, ताकि इतनी कठिनाई से वहां दर्शन करेंगे, देव दर्शन करेंगे, तो हमारी भावनाएं बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि बड़े संघर्ष के बाद परमात्मा या भगवान मुझे मिला है। सही पूछा जाए, हमारा भगवान की प्राप्ति के लिए, अपने बच्चों को मिलने के लिए भगवान इतने दुर्गम या कष्ट का समय या जगह नहीं देगा। कोई भी बाप अपने बच्चे से मिलने आएगा या बच्चा बाप से मिलने जाएगा तो सुविधाजनक स्थिति में जाएगा। कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा नंगे पैर हमारे पास आवे, थका हारा, भूखा प्यासा, बिना सोए, खच्चर पर लद के और मुझसे मिलने आया तब मैं मिलूं उससे। जैसे हम पिता अपने बच्चों को हर सुख देना चाहते हैं, ऐसे ही परमात्मा हम बच्चों को सब सुख देना चाहता है। दुख हमने स्वयं अपने लिए स्वयं बनाए हैं। दुर्गम स्थानों पर मंदिर वगैरह बनाकर हम लोग कष्ट भोग रहे हैं स्वयं अपनी भावना के कारण। चूंकि भावना क्या थी, भगवान बड़ी दुर्गम स्थिति में मिलता, बड़ी परिश्रम से मिलता है, बड़े कष्ट से मिलता है, भगवान बहुत दूर है। इस धारणा से हमने पर्वतों पर अपने तीर्थ स्थल बना रखे हैं और कष्ट भोग कर जाते हैं। सच्चाई पूछा जाए, जब इतना हम कष्ट भोग कर जाते हैं तो हमारा भावना में भगवान के प्रति ध्यान कितना रहता है? हम ज्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। अपनी अंतरात्मा में छाती पर हाथ रख के देखो कि इतना कष्ट सह कर जब जाओगे तो इतनी थकावट होगी, उतने भाव बन ही नहीं पाते हैं। बस यहां से गए तो एक उद्देश्य होता है कि कितनी जल्दी हम वहां पहुंच जाएं और दर्शन कर लें, और जब वहां पर दर्शन हुआ तो पहला उद्देश्य यही बनता है कितनी जल्दी हम अपने घर जाएं। कड़वा सच है, मैंने भी खूब तीर्थ यात्राएं की और अपना अनुभव प्रकट किया, और यहां तक कि भी जब बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है तो एक मन में पश्चाताप आता है, कहां से बयाना ले लिया वैष्णो देवी जाने का,
सब कर्म हो गए, थक गए, परेशान हो गए। अमरनाथ जाते हैं तब वहां पर बड़ा पश्चाताप होता है, यार सुकून से घर में थे, कहां फंस गए पहाड़ों में आकर। लेकिन जब लौट के आते हैं तो फिर लगता है वो दुर्गम स्थान था, फिर जाना चाहिए। लेकिन कुल मिला के वहां एक बार पश्चाताप होता, हर व्यक्ति को पश्चाताप होता। बहादुरी कोई कितना भी मारे, मेरा अपने व्यक्तिगत अनुभव, समाज के अनुभव, मैंने तो पूरे भीड़ में चलकर देखा है, सभी लोग पछताते कहां फंस गए आके। ऐसी स्थिति में भगवान इतनी दुर्गम स्थितियों में नहीं है और ना वहां मिलता है। भगवान वहां है जहां भगवान को हम याद करें, जहां मन मंदिर में भगवान को याद करें, वहीं मंदिर हो जाता है, वहीं भगवान प्राप्त होता है। भगवान तो इतना तीखा तीर है, हर जगह मदद करता है। अगर वैष्णो देवी, अमरनाथ या केदारनाथ में भगवान है तो हमें सड़क पर क्यों मदद करता है आगे? फिर क्या कहते हैं, भगवान बनकर आ गया, हमारा एक्सीडेंट हो गया, किसी ने अस्पताल भिजवा दिया, हम ठीक हो गए, डॉक्टर भगवान बन के आ गए, क्यों कहते हैं? अरे भगवान वहां है जहां याद करो, वही मन मंदिर को बना लो। मन को मंदिर बनाना है, पत्थरों के मंदिर के चक्कर में नहीं पड़ना है। मन को मंदिर बनाइए, जैसे विचारधारा आप मंदिर में लेके जाते हैं वैसा ही अपना मन बना लीजिए। आपको आनंद का अनुभव होना लगेगा, आपको फल मिलने लगेगा, आपको उसका पूरा सुख और शांति प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। इसलिए दुर्गम स्थानों पर इसीलिए दिए गए हैं कि आदमी जब इतना थक हार के जाएगा तो वहां सुकून महसूस करेगा, थोड़ा थकावट कम होगी। जब भगवान के पास जाएगा तो महसूस करेगा जिस लक्ष्य से आए वो प्राप्तित हो गया। सच्चाई है, वैष्णो देवी जाने वाले, प्रतिवर्ष जाने वाले, हर 6 महीने जाने वाले, वो शराब के लती रहे और आखिरकार पेट में लीवर फूल गया और घुट घुट कर मरे। तो यहां पर आपको मंदिर जाना ज्यादा अच्छा है कि आप अपनी आदतों और चाल चलन और व्यवहार को ठीक करना अच्छा, अपने दुष्कर्मों को बचाव करना ठीक है। जब तुम अपने शरीर के ना हुए, जिसको परमात्मा ने इतना अच्छा रच के बनाया, जब भगवान की रचना को आपने डैमेज कर दिया, तो आप उन पत्थरों की मूर्तियों को क्या आप उससे लाभ उठा पाओगे और क्या भगवान को प्राप्त कर पाओगे? इतना बढ़िया भगवान ने शरीर रूपी मन को मंदिर बनाया, एक आत्मा का रहने का स्थान बनाया, उसको तुमने डैमेज शराब पी के, व्यभिचार करके, पापाचार करके, अत्याचार करके सत्यानाश कर दिया। और जाते हो मंदिरों पर माथा टेकने, जाते हो नंगे पर दुनिया का ड्रामा करने, घोड़े खच्चरों को दुख देकर उन पर लद कर जाते हो। घोड़े खच्चर थक जाते हैं सिर्फ पैसे के चक्कर में, आप थक जाते हो सिर्फ पैसे के चक्कर में। और मैंने तो यहां तक देखा है कि नए युगल जाते हैं तो वहां पर व्यभिचार भी करते हैं होटलों में लेकर। क्या भावना है आपकी? तो कभी भी याद रखें, मन को मंदिर बनाएं। भगवान कहां है? हम जहां याद करें भगवान वहीं है। और मन को मंदिर बना लोगे तो आपको मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, पुजारी लोग कहेंगे ये वीडियो गलत बना हुआ है, क्योंकि वो आमदनी का जरिया है। वो भी एक दान पुण्य है, दान पुण्य आप करते रहिए, लेकिन साथ में इस चीज का विचार करिए, मन को मंदिर बनाना। भगवान हर जगह है। आप गाड़ी बैठो, भगवान को याद करो, बाबा चलो गाड़ी चलाते हैं, चलो चलते हैं बाबा घूम, बाबा चलो खाना खाते हैं, बाबा चलो सोते हैं चल के, बाबा चलो। हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। मैं मानसिक अस्वस्थ था, मुझे नींद नहीं आती थी, दवाइयों के सारे जीना चलता था। जब से भगवान से कहा बाबा शाम को, बाबा चलो चलते हैं सोते हैं चल के, आप भी सुलाओ चल के, आप भी सोच के, भगवान नींद दे देता है हमको, भूख दे देता है, स्वास्थ्य ठीक कर देता है। मेरा कई दिन से पेट खराब था, बहुत परेशान था, मेरी कुंडली भी खराब थी, पेट खराब की, मैं सब देख रहा था, क्या करें क्या ना करें, क्या ना करें। डॉक्टर के पास जाएंगे, पैसे पड़ जाएंगे। उसको विचार करते करते क्या हुआ, बैठे थे, एक डॉक्टर साहब मित्र थे, बातचीत हुई, हमने कहा डॉक्टर हमारे पेट खराब है, पता नहीं क्यों ऐसा, और उन्होंने तुरंत दवा लिख के भेजी, हमने खाई, तुरंत आराम मिल गई। भगवान ऐसी व्यवस्था करता है भाई। नहीं, बहुत लोग हैं दुनिया की जांच करा लेते हैं, लाभ ही नहीं मिलता और बीमार रहते। अरे भगवान पर विश्वास करो, भगवान से कहो बाबा हम बीमार हैं, किसी को रोने की जरूरत है, भगवान खुद डॉक्टर भेज देगा और आपको आराम मिल जाएगा। मैं व्यक्तिगत मेरा अनुभव है, मेरे पैर हमेशा दर्द करते रहते थे, थकान रहती थी, परेशान रहते थे। एक महिला आई बुढ़ी सी मेरे पास किसी काम से, और मैंने उससे कहा भैया सुस्त बैठे, तो हमने कहा सुस्त क्या, मेरे पैरों में इतनी थकान नहीं थी, इतना दर्द रहता है, समझ में नहीं आता क्या करें, और दर्द की दवाई लेना नहीं चाहते, दवाई दर्द की खाओ, थोड़ी देर आराम, फिर वही। और ये मेरा कई सालों से बीमारी थी, मेरे साथ दर्द था और कोई इसका रिजल्ट नहीं आ रहा था। उसके तहत एक छोटी सी बच्ची आई, ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल की बच्ची होगी। उसने कहा पैर लटका के ना बैठा करो, ऊपर पैर करके बैठा करो, दर्द नहीं रहेगा। बताइए आप,
उतनी छोटी सी बच्ची ये बात कह के चली गई, मैंने तुरंत उसकी कुर्सी के सामने हमने एक छोटी सी मेज ऐसी बना ली, उस पर पैर रखने लगे, हमारा दर्द खत्म हो गया। तो भगवान ने उस छोटी सी बच्ची से हमें दवाई भिजवा दी। अरे कभी सोचो, भगवान जहां तुम हो वहीं भगवान है, बशर्ते अगर भगवान को मस्तिष्क से बैठाओगे तो भगवान बैठा रहेगा, और माया को बैठाओगे तो भगवान उठ के चला जाएगा। माया को बैठा लीजिए, लोभ लालच काम क्रोध लोभ अहंकार बैठा लीजिए, वो बैठ जाएगा तो भगवान चला जाएगा। अगर भगवान बैठा होगा तो माया इंतजार करेगी भगवान उठे मैं बैठ जाऊं। तो आपको बैठाना है किसको, वो आप पर विचार करना है। कोई भी दुर्गम रास्ते में आपको परिश्रम करने परेशान होने की जरूरत नहीं। भगवान अपने बच्चों को दुख नहीं देता है कि नंगे पैर आओ, दंडवत करते आओ, खुड़बुड़ी खाते हुए आओ, बाजोली खेलते हुए आओ। भगवान कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देता कि हमसे मिलने के लिए हमारे बच्चे इतना परेशान हो। बड़ी शर्म की बात है। भगवान भी शर्माता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है। मैं तो बाप हूं, हर जगह हूं, जहां याद करोगे तहां हूं, वही मदद मैं करता हूं। अब बच्चे हमारे इस शक्ति को यूज नहीं कर पाते, दर दर भटकते रहते। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। बाबा शिव।